चलें तो ASP.NET का हम बाकायदा आगाज़ कर चुके हैं। मैं कुछ आपको टॉपिक्स हल्के फुल्के मैंने समझाने की कोशिश की थी कि क्लाइंट साइड चीज़ें क्या होती हैं, सर्वर साइड चीज़ें क्या होती हैं, और उनका कुछ डिफरेंस क्लियर करने की कोशिश की थी आपको। थोड़ा बहुत आपने पेज लाइफ साइकिल से रिलेटेड भी चीज़ें थोड़ा समझने की कोशिश की हैं कि पेज लाइफ साइकिल से क्या मुराद है और किस तरीके से पेज आपके सामने आता है। तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे थे। पहली चीज़ वैसे तो खैर यकीनन पढ़ी होगी आपने। पेज लाइफ साइकिल बेसिकली ये है कि ये जो हमारा वेब पेज होता है जो हमारे सामने आता है सर्वर साइड से, ये मुख्तलिफ स्टेप से गुजर कर आता है, फ़ौरन नहीं आ जाता। यानी जब आप पेज की रिक्वेस्ट करते हैं तो सर्वर पे ये पेज ना तैयार होता है और तैयार होके फिर आपके पास आता है। अभी जो तैयारी है ना, इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। यानी पहले वो इनिशियलाइज होता है, फिर वो लोड होता है, ठीक है, फिर जनाब उसकी रेंडरिंग होती है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं एक पेज के बनने में। उसका इनिशियलाइज होना, उसको लोड होना, और फिर क्या होना सबसे आखिर में, रेंडरिंग होना। तो वही चीज़ जो है वो अब हम यहाँ और डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल के साथ देख लेंगे। मैंने आपको ये बताया कि जो जो चीज़ हमारे जहन में होनी चाहिए ना, थ्योरेटिकली तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये कि हमारे पास ये तीन फेजेस होते हैं पेज लाइफ साइकिल में। एक तो इनिशियलाइजिंग का फेज़ है, लोडिंग का फेज़ है, और रेंडरिंग का फेज़ है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन से मुराद ये है कि बेसिकली सर्वर के पास ना आपका पेज स्टोर है। सर्वर क्या है, कंप्यूटर है। तो वहाँ पे आपकी उसकी हार्ड डिस्क में आपका पेज जो भी आपने बनाया है, ASPX पेज वो रखा हुआ है। अब उस पेज की जब रिक्वेस्ट आएगी तो ऐसा नहीं है कि वो पेज उठ के रिक्वेस्ट के साथ चला जाएगा, बल्कि उस रिक्वेस्ट के आने से वो जो पेज है उसमें जो कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। कौन सा कोड? सर्वर साइड कोड। और वो सर्वर साइड कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके नतीजे में जो चीज़ बनेगी वो फिर एज अ रिस्पॉन्स भेजी जाएगी वापस क्लाइंट की तरफ, ठीक है। अब वो जो सर्वर साइड कोड एग्जीक्यूट होता है उसमें सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है। इनिशियलाइजेशन से मुराद ये है कि वेब पेज पे कोड के अंदर हमने जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, उसके हिसाब से चीज़ें बनती हैं। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा हुआ है ASP टेक्स्ट बॉक्स, तो वेब पेज पे टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। फिर लोडिंग के बाद जो है ना, उसमें व्यू स्टेट लोड होती है, और फिर व्यू स्टेट लोड होने के बाद रेंडरिंग के वक्त जो है ये क्लाइंट सर्वर साइड कंट्रोल क्लाइंट साइड कंट्रोल में कन्वर्ट होकर फिर ब्राउज़र को भेज दिए जाते हैं वापस क्लाइंट की तरफ। तो इसको अगर हम समझना चाहें तो देखिए, मैं यहाँ पर एक नई वेबसाइट बना रहा हूँ, ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट, और इसका नाम हम रख लेते हैं पेज लाइफ साइकिल, ठीक है, और इसको कर देते हैं ओके। अच्छा, आप देखिए यहाँ पर मैं ऐड करवा रहा हूँ एक वेब फॉर्म। ये वेब फॉर्म मैंने ऐड करवा दिया डिफ़ॉल्ट डॉट ASPX के नाम से। अच्छा, और फिर इस पेज के अंदर हम करते ये हैं कि ऐसे करके मैं यहाँ पर कुछ क्लाइंट साइड कंट्रोल पहले ले लेता हूँ। ये चले जैसे हमने लास्ट टाइम किया था कि मैं यहाँ पर जो है वो एक हेडिंग बना रहा हूँ H1, और इसमें मैंने लिखा क्लाइंट साइड कंट्रोल्स, और डिफ के अंदर हम कुछ क्लाइंट साइड कंट्रोल्स ले लेते हैं टूल बॉक्स के अंदर से। तो ये आगे आपके पास एक अदद टेक्स्ट बॉक्स, और फिर उसके बाद जनाब हम यहाँ पे ले लेंगे एक रेडियो बटन और एक चेक बॉक्स, और एक हम ले लेंगे क्लाइंट साइड बटन। ये सारे इनपुट टाइप हैं। फिर इसके नीचे मैं यहाँ पर एक हेडिंग और ले रहा हूँ, और इसमें मैंने लिख दिया सर्वर साइड कंट्रोल्स। और सर्वर साइड जो कंट्रोल्स हैं उनके लिए जनाब मैं यहाँ पर करूँगा ये कि कुछ सर्वर साइड कंट्रोल्स ड्रैग करके ड्रॉप करूँगा, जैसे कि
स्टैंडर्ड कंट्रोल्स में से मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। फिर जनाब मैंने यहाँ पर एक रेडियो बटन ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। फिर जनाब मैंने यहाँ पर एक चेक बॉक्स ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। फिर यहाँ पर मैंने एक बटन ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। तो ये 4 कंट्रोल्स मैंने यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप करे, जो कि सर्वर साइड कंट्रोल्स हैं। अब लास्ट टाइम में हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि जब हम इस पेज को रन करते हैं और उसका सोर्स कोड देखते हैं तो हमें अंदाज़ा ये होता है कि जहाँ जहाँ हमने सर्वर साइड कोड लिखा था वो तमाम कोड क्लाइंट साइड कोड में कन्वर्ट हो गया। यानी ASP टेक्स्ट बॉक्स इनपुट टाइप टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, ASP रेडियो बटन इनपुट टाइप रेडियो में कन्वर्ट हो गया, ASP चेक बॉक्स इनपुट टाइप चेक बॉक्स में कन्वर्ट हो गया, और ASP बटन जो है वो इनपुट टाइप बटन या सबमिट में कन्वर्ट हो गया। पेज को रन करने के लिए हमने कहा था कि अब आप इसको जो है वो डायरेक्ट रन नहीं कर सकते, विजुअल स्टूडियो से रन करना पड़ेगा कोई भी ब्राउज़र सेलेक्ट करके। ये आउटपुट हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, अब इसमें जो है वो कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने डिस्कस नहीं की थी आपके सामने, वो अब यहाँ डिस्कस करते हैं हम, और पेज लाइफ साइकिल की भी बात कर लेते हैं। तो पहली चीज़ तो ये समझें कि ये जो क्लाइंट साइड कंट्रोल है, क्योंकि क्लाइंट साइड कंट्रोल हैं तो इनके जो इवेंट्स हैं वो भी क्लाइंट साइड है, तो वो हैंडल भी क्लाइंट साइड पर होंगे। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट या jQuery के थ्रू। अच्छा, ये जो सर्वर साइड कंट्रोल है ये सर्वर साइड हैं, लिहाजा इनके इवेंट्स भी सर्वर साइड हैं, और ये इवेंट्स हैंडल भी सर्वर साइड पर होंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो क्योंकि ये सर्वर साइड बटन है तो सर्वर साइड बटन का जो क्लिक इवेंट है वो सर्वर साइड कोड में लिखा होगा, और क्योंकि वो सर्वर पे मौजूद है लिहाजा इस बटन की क्लिक के ऊपर मुझे सर्वर पे के पास वापस जाना पड़ेगा और वो बटन क्लिक एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और एग्जीक्यूट करके मैं वापस आऊँ। मेरी बात समझ में आ रही है? देखें, वेब टर्मिनोलॉजी में एक टर्म हम यूज़ करते हैं उसका नाम है पोस्ट बैक, और एक टर्म हम यूज़ करते हैं जिसका नाम है रीडायरेक्ट। तो दोनों का डिफरेंस समझने की ज़रूरत है। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस ये है जनाब कि सपोज़ ये मेरे पास जो है वो क्लाइंट है, ये मेरे पास सर्वर है, सर्वर के पास ये मेरा पेज मौजूद है default.aspx। मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट करी पेज की, रिक्वेस्ट इधर आई, इधर क्या हुआ कि ये पेज जो है पहले इनिशियलाइज हुआ, फिर लोड हुआ, फिर इसकी रेंडरिंग हुई, उसके बाद ये जो रिस्पांस मुझे वापस भेज दिया गया। अब ये पेज मेरे सामने आ गया। अब यहाँ पर या तो मैं इस पेज के ऊपर किसी लिंक पर क्लिक करूँ जो कि किसी और पेज का हो, तो क्या होगा? दूसरे पेज की रिक्वेस्ट जाएगी। सही है ना? मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? अब जब मैं किसी और लिंक पे क्लिक करूंगा तो दूसरे पेज की रिक्वेस्ट जाएगी, वो ये दूसरा पेज है। फिर ये जो दूसरा पेज है ये इनिशियलाइज होगा, लोड होगा, रेंडर होगा, और फिर इसका रिस्पांस मुझे भेज दिया जाएगा। सही है? लेकिन क्या है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जब किसी पेज की रिक्वेस्ट करते हैं तो जब पेज हमारे सामने आता है तो अक्सर हम उस पेज से उसी पेज की रिक्वेस्ट दोबारा से कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किया ये कि पेज को रिफ्रेश कर दिया, हाँ, तो उसी पेज पे वापस आ गए, या ऊपर मेन्यू पे उसी पेज के लिंक पे क्लिक कर दिया तो वही पेज आपके सामने दोबारा से बनकर आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को जहन में रखें कि जब हम एक पेज से उसी पेज पे वापस आते हैं तो उसको कहते हैं हम पोस्ट बैक। ठीक है? अच्छा, जब हम एक पेज से किसी दूसरे पेज पे जाते हैं तो हम उसको कहते हैं रीडायरेक्ट। पोस्ट बैक और रीडायरेक्ट में फ़र्क ये है कि जब आप एक पेज से उसी पेज पे वापस आ रहे हैं, कुछ और भी इसकी कंडीशंस हैं वो भी मैं बताता हूँ, तो वो पोस्ट बैक कहलाता है। और जब किसी और पे जा रहे होते हैं तो वो तो होता ही रीडायरेक्ट है। सही है? अच्छा, अब इसमें ये चीज़ समझें कि ये जो सर्वर साइड बटन है ना, अगर मैं इसके क्लिक के ऊपर कोई काम करना चाहूँ, जैसे ये है,
तो क्योंकि सर्वर साइड बटन है तो इसका जो इवेंट है, जो कोड है वो C# में लिखा जाएगा, ठीक है, बटन टू अंडरस्कोर क्लिक। ये वाला जो कोड है एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे यहाँ से, क्योंकि ये कोड यहाँ लिखा हुआ है और पेज यूज़र यहाँ व्यू कर रहा है, तो जब यहाँ बटन पे क्लिक करेगा तो आप यहाँ से फिर इधर आएंगे ताकि ये बटन क्लिक का कोड एग्जीक्यूट हो सके, ठीक है। और जब ये बटन क्लिक का कोड एग्जीक्यूट होगा तो वापस आपने किस पेज पे जाना है, उसी पेज पे जाना है, तो वापस आपके सामने वही पेज आता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि सिर्फ बटन क्लिक कॉल होता है, यहाँ पे फिर पूरा पेज लाइफ साइकिल दोबारा से एग्जीक्यूट होता है और उसके अंदर बटन क्लिक दोबारा से कॉल होता है। सही है, ठीक है। तो इस बात को एक तरीके से ये भी समझ लें आप कि ये जो क्लाइंट साइड कंट्रोल होता है ना और जो सर्वर साइड कंट्रोल होता है, इसमें ध्यान में रखिएगा कि क्लाइंट साइड कंट्रोल पोस्ट बैक पर अपनी स्टेट को मेंटेन नहीं करते। हुआ क्या है, अभी आपके सामने क्या हुआ, मैंने जब यहाँ क्लिक किया तो क्या हुआ, एक झटका सा लगा पेज के ऊपर ना, वो हुआ क्या है, इसकी रिक्वेस्ट दोबारा गई और वापस आया, पेज पोस्ट बैक हुआ, बटन क्लिक का मेथड कॉल हुआ है, उसमें जब ये वापस आया तो क्लाइंट साइड कंट्रोल खाली हो गया। क्यों? ये हम पिछली दफ़ा समझ चुके थे कि जो क्लाइंट साइड कंट्रोल होते हैं वो सर्वर साइड कोड में एक्सेस नहीं कर हो सकते। यानी यूँ समझ लें कि सर्वर साइड को पता ही नहीं है कि पेज पे कोई क्लाइंट साइड है या नहीं है। जब उसको पता ही नहीं है तो उसमें क्या लिखा है, क्या चीज़ करना है, ये तो नहीं, उसको नहीं पता ना। लिहाजा क्लाइंट साइड कंट्रोल जो है वो पोस्ट बैक पे जो कुछ उनमें लिखा हुआ है वो गायब हो जाएगा, रीसेट हो जाएंगे। इसको हम टेक्निकली बोलते हैं कि क्लाइंट साइड कंट्रोल पोस्ट बैक पर अपनी स्टेट को मेंटेन नहीं करते। अच्छा, सर्वर साइड करते हैं। अच्छा, करने से मेरी क्या मुराद है, ये चीज़ अच्छी तरह समझ लें कि जब मैं यहाँ बटन पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो ऐसा नहीं हो रहा कि ये सिर्फ बटन क्लिक कॉल हो रहा है और ये वापस आ रहा है, बल्कि ये पेज दोबारा से बन के मेरे सामने आ रहा है, पूरा पेज लाइफ साइकिल दोबारा से कॉल हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी इस चीज़ को दोबारा से देखें कि अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ पेज को, और रन करने के बाद इस वक्त मैं इसका व्यू सोर्स करता हूँ, तो देखें ये आपका इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स है, नीचे वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर कोई वैल्यू एट्रीब्यूट नज़र आ रहा है आपको? रेडियो बटन में कोई चेक एट्रीब्यूट नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख दिया और इसको चेक कर दिया, बटन पे क्लिक कर दिया, ये पोस्ट बैक होके आ भी गया। अब अगर आप इधर आके व्यू सोर्स दोबारा से करें इसका, तो हमें अंदाज़ा ये होगा कि अब यहाँ पर एक वैल्यू का एट्रीब्यूट बढ़ गया, इधर ये चेक एट्रीब्यूट आ गया। ये कहाँ से आ गया? ये जो यही चीज़ समझने की यहाँ ज़रूरत है। लेकिन हो क्या रहा है कि पेज हमारे सामने आया था पहली दफ़ा में नॉर्मल स्टेट में, अब जब मैंने सर्वर साइड बटन पे क्लिक किया तो ये पेज दोबारा गया पीछे, दोबारा से जनरेट हुआ ये दोबारा पेज। जब ये दोबारा से जनरेट हुआ ना, तो इसने देखा कि पेज में कोई चेंजेस तो नहीं किए थे यूज़र ने, जो चेंजेस किए थे वो मैप कर दिए गए और फिर पेज हमारे सामने आ गया। सही है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आपने लास्ट टाइम थोड़ा समझने की कोशिश की होगी, व्यू स्टेट। व्यू स्टेट से मुराद ये होती है कि हर पेज के ऊपर जो है, जो भी पेज आपके सामने आता है ASP.NET का, उसके अंदर ये एक इनपुट टाइप हिडन होती है, इसका नाम होता है अंडरस्कोर व्यू स्टेट। इसमें तमाम कंट्रोल्स की जो स्टेट है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में लिखी हुई है। सही है। तो होता क्या है, होता ये है कि जब भी रिक्वेस्ट जाती है किसी पेज की, तो देखिए मिसाल के तौर पे सबसे पहले ये रिक्वेस्ट आई एक पेज की, रिक्वेस्ट आएगी तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन का फेज कॉल होगा। इनिशियलाइजेशन में क्या होगा, इनिशियलाइजेशन में होगा ये कि जितने भी कंट्रोल है ना, जो कुछ भी हमने पेज पे बनाए हैं वो सारे के सारे पेज पे आ जाएंगे। जैसे कि मैंने टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, रेडियो बटन बनाया है, ये पेज पे समझ लें आप बनाए जाएंगे। अच्छा, उसके बाद जब इनिशियलाइजेशन का फेज़ कंप्लीट हो जाता है तो फिर नेक्स्ट फेज कॉल होता है। नेक्स्ट कौन सा फेज़ है? नेक्स्ट फेज़ कहलाता है लोडिंग का फेज़। लोडिंग के फेज़ में क्या होता है? लोडिंग के फेज़ के अंदर ये जो कंट्रोल बनाए गए हैं, अगर इनसे रिलेटेड कोई व्यू स्टेट मौजूद है, अगर है तो वो लोड कर दी जाती है। ठीक है।
अब होता क्या है कि जब पहली दफ़ा पेज आता है तो उस वक्त तो कोई व्यू स्टेट नहीं होती, तो वो डिफ़ॉल्ट होता है। लेकिन जब दोबारा से हम रिक्वेस्ट करते हैं यानी कि पोस्ट बैक करते हैं, तो उस वक्त व्यू स्टेट में जो कुछ भी मैंने टेक्स्ट बॉक्स में लिखा होता है, रेडियो बटन में लिखा होता है, मौजूद होता है, तो वो लोड कर दिया जाता है कंट्रोल के ऊपर। वो जब लोड हो जाता है तो फिर कंट्रोल जो है वो फिर रेंडर होता है। रेंडर होने से मुराद कि उनको क्लाइंट साइड कंट्रोल में कन्वर्ट किया जाता है। ये रेंडरिंग का फेज आ गया तीसरा, इसको हम कहते हैं रेंडर। ये फिर जो है ना वो ब्राउजर को रेंडर्ड शुदा पेज जो है ना वो भेज दिया जाता है, ठीक है, और ब्राउजर उसको रिसीव करता है। जब रेंडरिंग हो जाती है तो पेज पे कुछ सर्वर साइड चीज़ें नहीं बचती हैं, सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट साइड कोड होता है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इस चीज़ को मज़ीद समझते हैं। देखें, ये जो सारे मेथड है ना, जो पेज लाइफ साइकिल है, पेज लाइफ साइकिल जो आपने लास्ट टाइम पढ़ा था, एक्चुअली वो कुछ मेथड्स हैं जो एक सीक्वेंस में कॉल होते हैं, और हर मेथड जो है उसको हम डिफरेंट कैटेगरी में या फेज में रखते हैं, और ये सारे मेथड जो हैं वो पेज की क्लास में मौजूद है। पेज की क्लास को हमारी क्लास ने इनहेरिट किया हुआ है, ठीक है। तो पेज की क्लास की सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं, वो मेथड भी आ गए। तो पेरेंट की किसी चीज़ को अगर चेंज करना हो तो हम उसको ओवरराइड करते हैं। मैंने आप लोगों को कहा था कि C# की वीडियोस देख लीजिएगा, यकीनी तौर पर आपने नहीं देखी होंगी और इसका मुझे अंदाज़ा है। तो ये कि आप जो है वो अब हमारे पास 2 हफ्ते का गैप आ रहा है, यानी नेक्स्ट वीक छुट्टी है हमारी, 26 तारीख को छुट्टी है, सही है। आप में से कोई पूछेगा नहीं क्यों छुट्टी है, बता चुका हूँ ना, तो बस ये रीज़न है छुट्टी का। तो नेक्स्ट वीक छुट्टी है, तो अब आपके पास 2 हफ्ते हैं। 2 हफ्ते में आपने क्या कहते हैं आप अपने ज़ुबान में, रच के C# पढ़नी है, नहीं दबा के C# पढ़नी है, और मंड के C# पढ़नी है, ठीक है। ये आपके पास वीडियोस मौजूद हैं, इनको अच्छी तरह देख के, सही है। कुछ समझ में ना आया तो कोई मसले वाली बात नहीं है, बस देख लीजिएगा एक दफ़ा ना, तो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा चीज़ों का। तो अब यहाँ पे क्या है कि पेज की क्लास के जो मेथड्स मौजूद हैं उनको हम यहाँ ओवरराइड कर सकते हैं। कैसे? देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑन प्री इनिट, ये एक मेथड है जो कि इनिशियलाइजेशन से पहले कॉल होता है, प्री इनिट, और इसमें कुछ स्टेप्स परफॉर्म होते हैं। जैसे अगर मैं इसमें इसके अंदर लिख दूँ रिस्पॉन्स डॉट राइट, और यहाँ जाके मैं लिख दूँ BR इनसाइड ऑन प्री इनिट मेथड, सही है। ये लाइन क्या करेगी, ये लाइन रिस्पॉन्स में ये वाला जो कोड मैंने लिखा है ये राइट कर देगी। नतीजा ये होगा कि जब आप इस पेज को रन करेंगे तो आपको ये लिखा हुआ नज़र आएगा, और अगर आप इसको सोर्स देखेंगे तो ये आपको यहाँ लिखा हुआ नज़र आएगा, यानी ये रेंडरिंग से पहले ये रिस्पॉन्स पर राइट हो गया। समझ में आ रही बात, ठीक है। अच्छा, HTML में सच एरर का कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, अदरवाइज एरर दे देता कि ये कहाँ लिखा हुआ है आपने को। अच्छा, प्री इनिट के बाद जो है वो एक और मेथड कॉल होता है जिसको हम कहते हैं जनाब ऑन इनिट। ये उस वक्त कॉल होता है जब इनिशियलाइजेशन का फेज चल रहा होता है। अच्छा, आप देखिए ये मेथड मैंने कॉल नहीं किया था ना, मैंने ये कॉल किया था, कर रहा हूँ, लेकिन ये दोनों खुद ब खुद कॉल होंगे। क्यों कॉल होंगे? क्योंकि ये पेज लाइफ साइकिल का पार्ट है, और क्योंकि ये पहले लिखा हुआ है और ये बाद में लिखा हुआ है, तो इससे बात साबित हो रही है कि ये पहले कॉल हो रहा है उसके बाद ये कॉल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जनाब एक और मेथड मैं यहाँ ओवरराइड कर रहा हूँ, उसका नाम है ऑन इनिट कंप्लीट। इसके अंदर जनाब मैं लिख देता हूँ कि हम जो है वो इनसाइड ऑन इनिट कंप्लीट के मेथड में, तो आप देखेंगे कि ये इन दोनों के बाद ही कॉल हो रहा है। यहाँ पर इनिशियलाइजेशन का फेज कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज शुरू होता है उसको आप कहते हैं जनाब लोडिंग। तो लोडिंग के जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक मेथड है हमारे पास ऑन प्री लोड, ये लोडिंग से पहले कॉल होता है।
और इसमें हमें वो स्टेप्स परफॉर्म अगर करवाने हो जो कि लोडिंग से पहले करवाना है तो इसको हम इसमें करवाते हैं। इसी तरह हमारे पास एक मेथड है, उसका नाम है जनाब ऑन लोड। ये लोडिंग के वक्त कॉल होता है। इसमें हम यहाँ पे लिख देंगे ऑन लोड। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास एक मेथड है जनाब ऑन लोड कंप्लीट। ये कॉल होता है जब लोडिंग कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, पेज का आप आउटपुट चेक करेंगे तो आपको अंदाज़ा ये होगा कि पहले इनिशियलाइजेशन के 3 मेथड कॉल होता है और फिर ये लोडिंग वाले और भी मेथड है, मैं सिर्फ 3 के नाम लिख रहा हूँ। इसी तरीके से एक मेथड है हमारे पास प्री रेंडर। ये रेंडरिंग से पहले कॉल होता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक मेथड है जनाब ऑन प्री रेंडर कंप्लीट। फिर जो आपने कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी, अनलोड का फेज होता है या इवेंट हैंडलिंग का होता है, ये इसी के अंदर कॉल होता है। अच्छा, बटन क्लिक का भी मेथड है, पेज लोड का भी मेथड है, इनके अंदर भी कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं। जैसे पेज लोड में मैं जाके लिख देता हूँ कि हम जो है इस वक्त पेज लोड में मौजूद हैं। इसी तरह बटन क्लिक के मेथड के अंदर जाकर मैं लिख देता हूँ कि हम जो है वो इस वक्त बटन _click के मेथड में मौजूद हैं और पेज को रन कर देते हैं। तो अब अगर आप सीक्वेंस देखें तो सीक्वेंस कुछ इस किस्म की है कि पहले इनिशियलाइजेशन के मेथड कॉल हुए, फिर लोडिंग का मेथड कॉल हुआ, पेज लोड जो है वो ऑन लोड के बाद कॉल हुआ, और फिर ऑन लोड कंप्लीट कॉल हुआ, और फिर ये प्री रेंडर और प्री रेंडर कंप्लीट कॉल हुआ। सही है ना? चले, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई मसला वाली बात नहीं। अब यहाँ पर बटन _click नहीं लिखा हुआ। क्यों नहीं लिखा हुआ? अभी क्लिक किया ही नहीं है, अभी हमने क्लिक नहीं किया। जब करा नहीं है तो फिर वो एग्जीक्यूट कैसे होगा? लेकिन ये फिर कैसे कॉल होगा? क्योंकि ये पेज लाइफ साइकिल का पार्ट है, ये खुद ब खुद कॉल होता है। जितनी दफ़ा आप पेज की रिक्वेस्ट करेंगे ये मेथड बार बार कॉल होता है, हर बार कॉल होता है। अगर मैं यहाँ बटन में क्लिक कर देता हूँ तब आपको यहाँ बटन क्लिक नजर आ रहा है। ठीक है, और ये कहाँ कॉल हो रहा है? ये ऑन लोड कंप्लीट से पहले कॉल हो रहा है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग इसको लोडिंग के फेज का पार्ट ही कहते हैं। अब यहाँ पर जो है ये जो सारी चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं, ये समझाने का मकसद ये है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ समझना है जो कि आगे जाके हमें यूज़ करना है। जैसे ऑन प्री इनिट के मेथड में मैं डिबगर लगा देता हूँ। डिबगर से मुराद कि यहाँ पर ये रुक जाएगा और मैं यहाँ पर जो है वो पेज को रन करता हूँ, और रन करने के बाद जनाब पेज जब मेरे सामने आएगा तो पहली दफ़ा प्री इनिट कॉल होगा, यहाँ सब निकल जाता है। अच्छा, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ? उसके बाद मैं ये कर रहा हूँ कि ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है इसमें कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा सम टेक्स्ट। सही है? ठीक है, और बटन पर क्लिक कर दिया। जब बटन पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा? क्या होगा? पोस्ट बैक होगा। क्या होगा? कौन पोस्ट बैक होगा? पेज पोस्ट बैक होगा। तो जब पोस्ट बैक होगा तो ये सारे मेथड दोबारा से कॉल होंगे, ये पेज दोबारा से बनेगा। समझ में आ रही बात? तो ये देखें दोबारा से कॉल हो गया ये। अच्छा, इस वक्त अगर मैं चेक करता हूँ वैल्यू किसकी, टेक्स्ट बॉक्स 1 की, कि इस वक्त टेक्स्ट बॉक्स 1 में क्या वैल्यू है, तो अंदाज़ा मुझे ये होगा कि इस वक्त टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट में एम्प्टी है। मैंने क्या लिखा था उसमें? सम टेक्स्ट। यहाँ एम्प्टी आ रहा है। क्यों एम्प्टी आ रहा है? क्यों एम्प्टी आ रहा है? इसलिए एम्प्टी आ रहा है क्योंकि अभी ये नया दोबारा से बना है। इनिशियलाइजेशन के फेज में ये दोबारा से बना है, तो दोबारा से बना है तो उसमें तो खाली है ना, कुछ नहीं होगा टेक्स्ट। ये टेक्स्ट तो हमने लिखा है, वो जो हमने लिखा है वो कहाँ पर है? वो व्यू स्टेट में सेव है। समझ में आ रही बात? अच्छा, इनिट कंप्लीट के मेथड में भी आके देख लें, एम्प्टी पड़ा हुआ है। अच्छा, जैसे ही मैं लोडिंग के फेज में आऊंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ इसमें सम टेक्स्ट आ गया। यानी लोडिंग का फेज जो है उसमें क्या होता है कि व्यू स्टेट लोड हो जाती है। कहाँ लोड हो जाती है? सर्वर साइड कंट्रोल में।
सही है। अब वो जब लोड हो जाती है उसके बाद जब वो रेंडर होता है तो वो वैल्यू एट्रीब्यूट बढ़ा देता है उसमें, और वैल्यू एट्रीब्यूट में लिख देता है सम टेक्स्ट। तो जब पेज हमारे सामने वापस आता है तो इसमें सम टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, और अगर आप इसको व्यू पेज सोर्स करके देखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू में लिखा हुआ है सम टेक्स्ट। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के हिसाब से। एक और अगर इस पर बात समझना चाहें आप, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन रख देता हूँ और इस ड्रॉप डाउन में 2 आइटम्स ऐड करवा देता हूँ। इसको कहता हूँ मैं जनाब के सब फेल है, ठीक है, और एक और ऐड करवा देता हूँ कि सब पास हैं। 2 स्टेटमेंट हैं ये, एक है सब फेल है, ठीक है, और एक है सब पास है। अच्छा, अब क्या होगा, अब जनाब हम यहाँ पर जो है वो पेज को रन कर देते हैं, और पेज को रन करने के बाद जब पेज हमारे सामने आता है पूरा स्टेप्स वगैरह गुजरने के बाद, और जाहिर है ड्रॉप डाउन में पहली वैल्यू कौन सी है, सब फेल है, तो हमें क्या नज़र आएगा, सब फेल है नज़र आएगा। ठीक है, ये सारे मेथड बारी बारी कॉल हो रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ सब फेल है, मैंने सेलेक्ट कर लिया सब पास है, ठीक है, और बटन पर क्लिक कर दिया। अभी हम कौन से मेथड में, प्री इनिट में, यहाँ पर जाके मैं लिखता हूँ जनाब ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट सिलेक्टेड वैल्यू, क्या बता रहा है, सब फेल है, हालांकि मैंने सिलेक्ट क्या किया था, तो ये सब फेल है क्यों बता रहा है, क्योंकि वो ड्रॉप डाउन दोबारा से बना है, तो वो दोबारा से बनाया है तो उसमें पहली वैल्यू सिलेक्टेड होगी। सही है। अब उसके बाद जब व्यू स्टेट अभी लोड नहीं हुई है, व्यू स्टेट लोड होगी लोडिंग में, जब लोडिंग में लोड होगी तो हो जाएगा सब पास है। समझ आ रही बात? और ये पेज जब रन होगा आपके सामने आएगा तो आप देखेंगे कि ये कंट्रोल तो मैंने बनाया था ड्रॉप डाउन, लेकिन जब मैं सोर्स में जाके देखूंगा तो यहाँ पर नजर आएगा सेलेक्ट, और उसमें जो सब पास है उसमें सिलेक्टेड हो गए। अब ये कोड जो है ये रेंडरिंग के बाद जनरेट हो गया, ये सर्वर साइड कोड क्लाइंट साइड में कन्वर्ट हो गया। सही है, ठीक है, चलिए दफ़ा करें यार, हर चीज़ थोड़ी समझने वाली होती है। तो ये जनाब एक प्रोसेस है जिसको कहा जाता है पेज लाइफ साइकिल, जो कि बड़ा